अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड हाउस होल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे। जैसा कि आपको चीज़ें देखते ही लग रहा होगा कि मैं आपसे अपना ग्रॉसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आज आपसे अपना ग्रॉसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये था कि कोरोना की वजह से मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रही थी, स्पेशली ग्रॉसरी करने। थोड़ी बोटी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ज़रूरत थी वो मैं ले आती थी या अपने हस्बैंड से मंगवा लेती थी। तो ये मतलब कि टोटल जो होता है ना, एक ग्रॉसरी पूरे मंथ की, वो नहीं मैं ला पा रही थी। तो आज मैं बड़ी हिम्मत करके निकली। तो सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे मैंगोज़। ये देख सकते हैं, मेरे हाथ से भी बड़े बड़े मैंगोज़ हैं। और उसके अलावा मैंने ली यहाँ पे लीचीज़, क्योंकि सबसे पहले मैं जाते ही फ्रूट्स के सेक्शन में घुसी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। और उसके अलावा मैंने ये लिए यहाँ पे प्लम, और यहाँ पे मैंने लिए पीच। और अच्छा, ये ना इंजीर और चेरीज़ कोई नहीं खाता है, ये सिर्फ मैं खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी इंजीर और ये थोड़ी सी चेरीज़ ली। और ये पीच का भी ऑलमोस्ट हमारे घर में जूस ही पिया जाता है। और एक्चुअली हुआ कुछ ये कि हम लोग गए थे तकरीबन 5:30 बजे। तो उनकी वहाँ पे जो एंट्रेंस है ना, वो क्लोज़ कर दी जाती है 6 बजे। तो उसके हिसाब से हम तकरीबन 6 बजे ही पहुँचे, तो हम बिल्कुल एंड पे थे। तो इसीलिए भी जल्दी जल्दी मैंने बस जो जो कुछ मेरे से लिया गया मैंने ले लिया। बल्कि एंड पे मुझे याद आ रहा था घर आके कि मैंने हेयर कंडीशनर भी नहीं लिया, उसकी तो मुझे अशद ज़रूरत थी। मेरा कंडीशनर ख़त्म हुआ था, बल्कि 2 दफ़ा ऐसे हो गए, मैं जस्ट शैम्पू से ही अपने हेयर्स वॉश कर रही हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे पीस। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनके रेट्स जो हैं, कैमरा ज़रा फोकस कर ले, जूम कर रहे हैं, कैमरा फोकस कर ले, यहाँ पे इनके रेट्स लिखे होते हैं। तो इसकी प्राइस थी 130, और यहाँ पे मैंने 734 ग्राम लिए हैं, अबाउट पौन किलो। और इसकी प्राइस मुझे मिली है 95 और 96.40 समथिंग इस तरह की। तो ये मैंने लिए हैं मटर। और क्योंकि आज मैं सारा दिन ग्रॉसरी में हमारा तकरीबन लग गया, सुबह मैं सफाई करती थी, तो अब मैं जल्दी से बनाऊँगी मटर पुलाव। जो कि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो आ जाते हैं अब चीज़ों की तरफ। चीज़ें गड़बड़ हुई हुई हैं और आगे पीछे हुई हुई हैं, इसलिए मिक्स चीज़ें आप लोगों को दिखा पाऊँगी मैं। यहाँ पे लिया है मैंने कोकोमो बच्चों के लिए, कि ये 12 पैक्स वाला कोकोमो है। मेरे बच्चों को इनफैक्ट सारे बिस्किट से ज़्यादा कोकोमो पसंद है, और कुछ मिले ना मिले कोकोमो ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है एक स्ट्रॉबेरी कोकोमो, ये भी वही है 12 पैक्स वाला। और यहाँ पे मैंने लिया है 24 पैक्स वाला चॉकलेट कोकोमो। ये तो आते ही देखिए मेरे बच्चों ने खोल के बीच में से एक एक दो दो खा भी लिए हैं। तो ये वाले 3 कोकोमो, और एक ये मैंने बड़ा पैक लिया है अपने हस्बैंड के लिए। इनफैक्ट उनको भी बच्चों की तरह कोकोमोस बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें ना एक ऑरेंज फ्लेवर भी था, पता नहीं मुझे क्यों वो मज़े का नहीं लगता। हालांकि बाकी सारे फ्लेवर्स, ये चॉकलेट और ये स्ट्रॉबेरी और ये मिल्क फ्लेवर, ये मैं भी बहुत शौक से खा लेती, तो इसीलिए फिर ये मैंने बच्चों के लिए भी नहीं लिया। और उसके अलावा मैंने ली है यहाँ पे एक अदद पीच जाली। मैं अपने बच्चों को कैंडीज़ और जालीज़ वगैरह बहुत कम देती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पिछले ग्रॉसरी हॉल में भी कि बिल्कुल भी कैंडीज़ नहीं लेके आई थी मैं। मेरी कोशिश होती बिस्किट खा लें, केक खा लें। तो जेली भी बहुत, इस दफ़ा जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो ज़िद कर रही थी तो मामा सारे बच्चे जेली खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, आप हमें लेके नहीं देती। तो फिर उसके लिए मैंने ना एक ये वाला ले लिया पैक जेली का। और इसमें पता नहीं कितने पैक्स हैं, लिखा नहीं हुआ। 24 पाउच वाला ये मैंने ले लिया है एक जेली का पैक। उसके अलावा कप केक्स, द फेवरेट मेरी छोटी बेटी के, उसको तो सुबह उठते ही कप केक चाहिए। वो उठते कहती मामा तेत। और वो ना चॉकलेट केक नहीं शौक से खाती है, चॉकलेट वाला क्योंकि कहती है कीड़ा है। उसके अलावा मैंने बच्चों को कुछ ये स्नैक्स ले लिए थे। एक्चुअली मैंने ना अपने बच्चों को बिल्कुल भी पैसों की आदत नहीं डाली हुई है। तो 2-3 दिन हो गए थे ना, मेरे को पता है 2 माह से मैं सौदे नहीं लेके, तो 2-3 दिन हो गए थे। ऐसा था कि बिस्किट्स और ये चिप्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हुए थे।
तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है घर में बच्चों के बिस्किट टिस्किट नहीं, तो मुझे लग रहा है मैं गरीब भी हो गई हूँ। तो वो हंस रहे थे। तो फिर आज वो जल्दी आ गए, तो फिर हम ग्रॉसरी करने चले गए। और ये मेरे बच्चों की हैं कुछ लेज और ये कैटेचन्स और ये सुपर क्रिस्प सॉरी जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ, पता ही नहीं लग रहा। ये सुपर क्रिस्प ये मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, ये उन्होंने अपने लिए ली। और ये थोड़ी और भी हैं। एक्चुअली ना मैं अकेली वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें निकालने और रखने में ना थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। उसके अलावा बिस्किट्स में मैंने लिया है एक अदद ओरियो का पैक। इसमें भी 6 ओरियोज़ हैं। ये हाफ रोल वाला पैक है, ये गाला का पैक। ये सारे ना टी स्नैक्स हैं। तो ये क्लिक लिया है मैंने अपने हस्बैंड के लिए, उनको बहुत पसंद है ये सॉल्टिश बिस्किट होते हैं ना, और एक पार्टी भी वो बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा मैं बता रही थी क्लिक और ये ज़ीरा प्लस और ये ज़ीरा इनसाइडर, ये सारे इनको बहुत पसंद है। उसके अलावा लिया है मैंने एक अदद पार्टी का हाफ़ रोल का पैक, एक ये हाफ़ रोल का पैक, एक गाला का हाफ़ रोल का पैक। अच्छा आप सोच रहे होंगे इतने सारे बिस्किट्स उठा के ले आइए। एक्चुअली ना मैं ये 2 से 3 माह की इकट्ठी चीज़ें ले आई हूँ। बाकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो फिर साथ साथ मंगवाते रहते हैं। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें लेके आना मेरे लिए भी रोज़ाना मुमकिन नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे होते हैं, वो भी रोज़ाना नहीं आ सकते और हम नहीं ला सकते। तो इसलिए फिर मैं ना ये इकट्ठी ले आती हूँ। एक ही मैंने लिया है रियो का हाफ रोल का पैक। जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये बड़े शौक से खाती है, लेकिन सिर्फ क्रीम बाकी क्रीम खा के बिस्किट मुझे गिफ्ट कर दे देगी, ये ममा आप खा ले। अच्छा जी, तो ये हो गई हैं मेरे बच्चे के स्नैक्स। इसके अलावा ये वाले स्नैक्स मैंने लिए पाइप स्नैक्स। ये ना छोटे छोटे होते थे, तो ये वो लंबे लंबे, इन्हीं को हम पापड़ कहते होते थे। तो ये वो लंबे लंबे पापड़ होते थे। ये हमारी ना मेरी जो अम्मा है ना, वो हमें चाय के साथ ना 4 बजे की चाय के साथ रस ब्रेड और ये वाले जो स्नैक्स है ना, ये हमें फ्राई करके दे देते थे। बहुत मज़े के लगते हैं। हम इसको ना जो पिंक कलर करते थे, हम इसको चाय में मिक्स कर लेते थे। हम कहते थे ये देखो हमारी ग्रीन टी बन गई, वो जो सब्ज़ चाय नहीं होती वो वाली। उसके अलावा मैंने ली है एक चेडर चीज़, मैंने एक पिज़्ज़ा चीज़ भी ली है, वो मुझे लग रहा है बाकी दूसरे शॉपर में है। और ये चलते चलते पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, मुझे फ्रेश अप नज़र आई, तो ये भी मैंने ले ली। उसके अलावा मैंने लिया है ये वाली सवाइयों का पैक। ये मेरी बेटी छोटी है, तो मैं डेली बेसिस पर उसको सेरेलैक नहीं देती। जिस दिन मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ या मैं स्कूल से देर से वापस आऊँ, तो मैं उसको सेरेलैक देती हूँ। तो बाकी मेरी कोशिश है मैं उसको घर में कुछ ना कुछ बना कर दूँ, जैसे कस्टर्ड बना दिया, ओट्स बना दिए। तो ये है जी रोस्टेड वर्मिसेलाई सेमियों का पैक। अच्छा ये ना मैंने पूनम का पहली दफ़ा गरम मसाला पाउडर लिया, वैसे तो मैं घर में पीसती हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, चलते चलते मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया। अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया हुआ तो आप लोग मुझे प्लीज़ इसका रिव्यू दीजिएगा कि ये कैसा है। उसके अलावा मैंने ली है नेशनल की, ये है बनाना जेली, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर की जेली भी पड़ी हुई थी और रेड भी थी, येलो भी थी और ये नहीं ग्रीन नहीं थी। तो फिर मैंने ये ग्रीन फ्लेवर में ले ली क्योंकि मुझे बनाना है फ्रूट ट्राइफल। उसके बाद लिए हैं मैंने ये ब्लैक ऑलिव्स, ये एज सैलड पिज़्ज़ा वगैरह हर चीज़ में बहुत यूज़ होते हैं। अच्छा तो उसके अलावा ना मैंने लिया है ये चाट मसाला। ये देखिए आप, पहले मैंने लिया था नेशनल वालों का, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये ऑफ़र में है 1+1, तो ये ले लो। तो फिर ये मैंने मेहरान वालों को ले लिया। इनका भी मैंने पहले मतलब 1-2 स्पाइसेस चेक किए हुए हैं, बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में। तो फिर हमने ये वाला चाट मसाले का पैक ले लिया। उसके अलावा मैंने ली अपनी ग्रीन टी का पैक। मैं डेली बेसिस पर नहीं पीती, ना ही मैं कोई डाइट वगैरह कर रही हूँ, ये बस वैसे ही कभी ज़रूरत हो या खाना ज़्यादा खा लिया और डाइजेस्ट ना हो रहा हो तो फिर कभी है 1 कप मैं या मेरे हस्बैंड ले। मेरे हस्बैंड तो बहुत कम पीते हैं, इवन कभी सालों में कोई 1-2 कप, मैं पी लेती हूँ महीने में 2-3 दफ़ा। उसके बाद मैंने लिए हैं बच्चों के माइलोस, क्योंकि मुझे पता था मैं घर जाऊँगी तो बच्चों को भूख लगी हुई होगी। तो उसके अलावा फिर ये मैंने अपने लिए हैं माइलोस। अच्छा इसके अलावा ना मैंने जूस भी लिए हैं, वो क्रेट ना बाहर पड़ा हुआ है,
वो शायद मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो बल्कि मैं दिखाती हूँ। उसके अलावा मैंने लिया है लिप्टन का येलो लेबल वाला पैक। अच्छा, मैं आपको बताने जा रही थी, मैं टपाल दानेदार लास्ट टाइम लेके आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जो लिप्टन का मज़ा है ना, वो लिप्टन का ही खुशबू और मज़ा है। उसके अलावा मैंने लिया है ये पास्ता का पैक, 1-2 और पैक भी थे पास्ता के, पता नहीं अब बहुत सारे ना, मैंने आपको बताया ना बीच में मिक्स हुए हैं, अलग अलग से नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये लिया है डिज़र्ट गार्निशर, इसको कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिज़र्ट लक्स। तो ये मैंने लिए है केक की टॉपिंग के लिए। देखिए कितने प्यारे बीड्स लग रहे हैं, ये एडिबल हैं। अच्छा, ये बीच में चॉकलेट के बीड्स होते हैं, इसके ऊपर ना वो चांदी के वर्क चढ़े होते हैं। ये मेरे पास फिनिश थे, तो आगे मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है, मुझे उसके लिए केक बनाना है, तो मैं ये लेके आई थी। और ये मैंने लिया है एक तुहम बलंगा का पैक, हम वैसे इसे तुहम बलंगा कहते हैं, आज मुझे पता लगा इसका नाम तुहम बलंगा इतना मुश्किल नाम होता है। अच्छा, ये मैंने ली है एक फ्रूटीला कैंडी, ये ऑरेंज में है। अच्छा, ये कैंडी पहले मैं लेके आती थी 30-35 की, इस दफ़ा उन्होंने मुझे 60 की दी है, डबल रेट में। इतनी हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना आग लग गई है, महंगाई हो गई है। और ये मैंने लिया है सॉल्ट का पैक, मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, ये पिंक सॉल्ट भी इसको कहते हैं आप। एक वीडियो में मुझे आया था कि आपका नमक इतना गंदा गंदा सा क्यों आ रहा है, वो गंदा गंदा सा नहीं है, वो रॉक सॉल्ट है और वो पिंक कलर में है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें गटमट नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने वो दिखाया था ना आपको एक वो वाले स्नैक, ये वाले लंबे वाले, मैं आपको बताया था सामान गटमट हुआ, तो एक ये वाले मैंने लिए हैं पोटैटो चिप्स, ये मल्टी कलर्स के, इसको समोसा स्नैक्स भी कहते हैं और इसको दादी जान स्नैक्स भी कहते हैं। 2 हो गए हमारे ये स्नैक्स। एक मैंने आपको दिखाया था, सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, ये वाला पास्ता का पैक दिखाया था। एक मैंने ये वाला पास्ता का पैक लिया है और एक मैंने ये वाला लिया है, ये शेल में है और ये मैकरोनी फॉर्म में है और ये लॉन्गर है। मैं ना एक ही पैक नहीं बनाती, मैं तीनों अलग अलग करके बनाती हूँ। उसके अलावा मैंने ली हैं दालें, यहाँ पे मैंने ली है चने की दाल, एक तो पैक मैं पका लूँगी और एक ही मैं शामियाँ बनाऊँगी। अच्छा, मैं दालें बहुत कम बनाती हूँ, दालें चने, आपने दिन देखा होगा कि मेरी अभी तक कोई वीडियो भी दाल की चढ़ी हुई है। पिछले 2 माह में हाँ मैंने बिल्कुल भी कोई दाल नहीं बनाई, चने नहीं बनाए, बल्कि अब मैं सुबह चने ही बनाऊँगी, मुझे तो लगा था उदास ही हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिया है ये मेयो सॉस और ये मैंने ली है नेशनल की केचप, उसके साथ मुझे ये ऑफ़र में था तो उसके साथ मुझे ये बिरयानी मसाला फ्री मिला है। अच्छा, मैं ढूंढ रही थी मेयो चप, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं मिली। और मस्टर्ड सॉस भी मैं लेके आई हूँ, वो मैंने निकाल के आते फ्रिज में रख दी है, क्योंकि वो ना मैं उसको फ्रीज़र में रखती हूँ और वो मैं काफ़ी देर से ग्रॉसरी कर रही थी, 2 घंटे ऑलमोस्ट, तो वो बाहर पड़ी थी, तो मुझे ये था कि वो बस मेल्ट ही ना हो जाए। उसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे 4-5 मिल्क पैक। वैसे तो हम लोग जो होता है ना काओ और बफलो का जो मिल्क है वो यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत अच्छा मिल्क मिलता है, लेकिन अगेन वही कि छोटे बच्चों वाला घर है, कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, यहाँ कभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है, तो बहुत ना फिर एकदम ज़रूरत पड़ जाती दूध की, तो फिर मुमकिन नहीं होता कि एकदम जाके लाया जाए। तो फिर ये मैंने 7 से 8 अदद हलीब के मिल्क पैक्स ले लिए हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आइसक्रीम बच्चों को घर में बना के देती हूँ, तो ये मैंने ले लिए हैं क्रीम के पैक। इसके अलावा ना मेरे बच्चे ब्रेड पे कोई मार्जरीन या बटर वगैरह लगा के नहीं शौक़ से खाते हैं, तो ये क्रीम ही मैं ले लेती हूँ, जैम के साथ क्रीम वगैरह ही खुशी खुशी खा लेते हैं। अच्छा जी, तो इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे, ये तो मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा, ये मैंने लिया है, ये थोड़ी ये वो ना इम्तियाज़ का शॉपर है तो ये ऊपर आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिया है डालडा का कुकिंग ऑयल का ग्रेट, ये तो मेरे से ना हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी है। अच्छा, तो उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रोज़न पराठा, ये प्लेन पराठे हैं और ये होल व्हीट पराठा है, यानी ये आटे का पराठा है और ये वाला मैदे का पराठा है। इनके मैं पराठा रोल बना के दूँगी, या कभी सुबह नाश्ते में नहीं भी दिल कर होता तो फिर मैं ना खुद भी ये खा लेती हूँ, मेरी बेटी भी शौक़ से खा लेती है, ये मुझे कोई एज सच इशू नहीं है। अच्छा, दूसरे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो चेडर चीज़ और ये पिज़्ज़ा चीज़, मैं आपको कहते मैंने 2 चीज़ ली है, सामान गड़बड़ हुआ है।
ये पिज़्ज़ा चीज़ तो जो है ये तो मैं पिज़्ज़े के यूज़ करूँगी, और ये चेडर चीज़ जो है ये मैं सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स की टॉपिंग के लिए ये यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैंने लिया है शैम्पू। मुझे ज़्यादा कंडीशनर का इशू था, मैं कंडीशनर लेने गई थी, और मैं यूज़ करती हूँ पामोलिव का या डव का कंडीशनर, और मुझे दोनों ही नहीं मिले, दोनों स्टॉक में नहीं थे। और दूसरा मैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट चीनी भूल आई हूँ। तो उसके अलावा मैंने लिए हैं ये यहाँ पे पामोलिव सोप लिया है मैंने, ये 3 in 1, ये भी ऑफ़र में था। एक मैंने लिया है लाइफ बॉय सोप। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि गार्डनर डुओ में ये हैं बेबी क्लोन, ये भी ऑफ़र में था, बाय 1 गेट 1 फ्री। मेरी दोनों बेटियों को मैं लगाती हूँ क्लोन या बॉडी स्प्रेज वगैरह। परफ्यूम मैंने कभी उन पर यूज़ नहीं की, या मैं पाउडर वगैरह लगाती हूँ। तो उसके अलावा ये मैंने लिया है एक वॉशरूम क्लीनर। वैसे तो मेरा वॉशरूम साफ़ ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वह हम जिसे कहते हैं ना, वो हो गया हुआ है मुझे, अच्छे से ज़रा साफ़ हो जाता है इससे। उसके अलावा मैंने ली है ये अपनी बेटी की, बड़ी वाली बेटी की चप्पल। उसकी चप्पल तो है थी, लेकिन ना उसने बड़ी गंदी कर दी थी, वो लाइट येलो कलर की थी, तो वो पहन के उसने गंदी कर ली। कुछ उसको पिंक कलर का ना आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि बारबी और सिंड्रेला का पिंक कलर है, तो मुझे पिंक कलर ही चाहिए। उसके अलावा मैंने लिया है शोकत सोप ब्लैक वाला। मेरे हस्बैंड के कपड़े जो हैं साबुन और सर्फ मिक्स करके धुलते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है सवाना सोप है ये। उसके अलावा मैंने लिया है बर्तनों के लिए लेमन मैक्स बार। मैंने और भी लिए थे, ये एक लेमन मैक्स बार तो नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद ना मैंने, अब देख रहा हूँ कि मैंने कितने सारे सर्फ ले लिए। पता नहीं मुझे क्या शौक़ चढ़ता है रंग बिरंगी चीज़ें लेने का। मेरा एक चीज़ से ना बहुत जल्दी दिल उकता आ जाता है, तो मेरी कोशिश होती है नए नए फ्लेवर्स, नई नई चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। तो ये मैंने लिया है एक एक्सप्रेस का पैक, एक बोनस का पैक, एक मैंने लिया है ये ब्राइट टोटल का पैक, और ये हो गए हैं हमारे 3 सर्फ के पैक। इसको मैं रखती हूँ साइड पे। और ये देखें आपकी कितना गडमड हुई हुई है हर चीज़। अच्छा, ये मैंने बर्तनों के लिए ली है स्कॉच ब्राइट। स्टील वुल मेरी ऑलरेडी है थी, तो ये ऑलमोस्ट अ मंथ मेरा चला जाता है। तो ये मैंने 2 माह की ग्रॉसरी कर, तो फिर मैंने ले लिया। उसके अलावा मैंने ली है यहाँ पे मैच बॉक्स के 2 अदर पैक। इसे कर दो आपको पता लगे क्या है। और ये मेरे अगेन आ गए हैं बर्तनों वाले सोप। मैं ना बाउल में लेती हूँ, इस दफ़ा ना बाउल में था ना वो लिक्विड वाला था, फिर मैंने नहीं लिया। ये आ गए हैं अगेन सोप। पहले मैंने एक आपको दिखाया है, एक ये और एक ये वाले 2 तो मैंने आपको पहले दिखाए थे। ये एक और मेरा बर्तनों वाला सोप। तो जी व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की ग्रॉसरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। उसके अलावा अभी मैं घर आई थी, तो हमारे जो सामने एक टेलर अंकल हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि आपके कपड़े सिल चुके हैं, तो वो भी लेते जाएं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के सूट सिलवाया है ईद के लिए। उनका ना एक्चुअली ये ब्राउन कलर कोई भी नहीं था, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे देख के अच्छा लग रहा, कुछ ये सेल्फ में था तो ये ले लिया। उसके अलावा ये मेरे भाई ने सूट स्टिच होने के लिए दिया हुआ था, ये एक उसका सूट स्टिच हो के आया है। और ये मेरा एक डैडी का कुर्ता है, ये नहीं मेरे अब्बू का, और एक ये मेरे भाई का कुर्ता है, ये दोनों उनके कुर्ते हैं। और एक ये वाला मेरे डैडी का सूट है। एक्चुअली पता क्या होता है, हम लोग सब एक ही टेलर से सूट स्टिच कराते हैं, तो फिर ये होता है कि जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो टेलर बिल्कुल हमारे ना घर के सामने रहते हैं, जो टेलर अंकल है ना। तो फिर जब मैं आती हूँ ना वहाँ से, तो फिर मेरी जो है ना अम्मा वो मुझे सूट दे देती है, मैं उनको टेलर को दे देती हूँ, फिर टेलर का स्टिच करके मुझे देते हैं। तो फिर मेरा जैसे ही वहाँ पे चक्कर लगता है तो मैं दोबारा चली जाती हूँ। तो ये है मेरे डैडी और भाई के सूट, और ये मेरे हस्बैंड के सूट, और ये मेरी इतनी सारी आज की ग्रॉसरी जो मुझे अभी समेटनी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में
चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।